really cold and treks are anyway amazing यार, तो वो outdoor nature में तो नहीं, हाँ अच्छी बात है कि ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है। तो yeah, इसके अंदर एक और क्वेश्चन, एक्चुअली इतने सारे क्वेश्चन है, अब मेरे को दोस्तों माफ कर देना यार, इतने सारे क्वेश्चन है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, इतने बड़े बड़े चिट्टे हैं। देखो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, ये देखिए, अगर आप oh देख my पा god रहे हो तो ये इतने हाँ सारे, पूरी लिस्ट है। और मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, किसी का नहीं पूछा तो वो मुझे गालियां भेजेंगे, अरे भाई क्या किया तुमने स्टिल। आफ्टर दिस you'll be like यार गलती हो गई यार, उसको बुलाना नहीं चाहिए था। ना इतना ना ना काम मिल यार, गया। नहीं एक्चुअली नमित क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कनेक्शन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आप सिर्फ खुद ही बात करते रहते हैं, बट आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स हैं, इसलिए मैंने आपसे इस बारे में बात भी किया। और आप बता भी रहे हैं तो क्योंकि कुछ चीजों का कनेक्शन होता है। हम्म, आप ये, इसमें आपका बहुत बड़ा बड़प्पन भी है कि आप इतने डाउन टू अर्थ है कि आप हमसे इस समय बात कर रहे हैं और लोगों को आप रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। क्योंकि ये कर किसी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि लोग हम्म, उस पीक पे चले जाते हैं। अब आप सोचिए, आपने इतने सारा अपना टाइम इन्वेस्ट किया, आपने इतने साल इंडस्ट्री में निकाले, तो आप कभी ना कभी एकदम फ्रीक्ड आउट हो जाते हैं, आप बिल्कुल सोचते हैं कि बस होता है। और ये मैंने अभी काफी जो सेशन की हुई उसमें ये बताया उन्होंने कि हमारे लाइफ में एक ऐसा पार्ट आ गया था, एक टाइम आया कि हम लोग हम्म, इतने ज्यादा हाइप पे थे तो हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो फिर हम्म, वो एडिक्शन एंड ऑल जो भी उनकी हम्म, स्टोरी थी, और उसके हम्म, बाद फिर उन्होंने बोला कि 4 7 मतलब 4 5 साल तो काम ही नहीं था किसी के पास। हम्म, तो वो बोलते हैं कि हमने सीखा अपने आप को कैसे नॉर्मल करना है, मेडिटेशन किया, अपनी स्पिरिचुअलिटी लेवल्स पे जो भी वो कर सकते थे, और अपने आप को हम्म, आगे बढ़ाया। तो मैं तो बस यही कहता हूँ कि जैसे आप हैं वैसे ही आपको लोग पसंद करते हैं, और ये बहुत बड़ी हम्म, क्वालिटी है। तो मैं आपको इस yeah चीज़ man के thank लिए you अप्रिशिएशन। तो uh, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म, ओके, इसमें पूछा है, एक आपका दिशा नहीं पूछा है, दूसरे नाम की दिशा है, उन्होंने ये पूछा है कि संजीवनी में जो आपने डॉक्टर सेड का कैरेक्टर किया था उसकी क्वालिटी आपको कौन सी पसंद थी? यार जो उसका जो जुगाड़ूपन था which is I think while doing the character मुझे इतना रियलाइज नहीं हो रहा था जितना कि मुझे अब हो रहा है बिकॉज आई रियलाइज कि मेरे को जो चाहिए होता है ना वो कहीं ना कहीं से मैं मुझे मिल जाता है लाइक आई मीन आई फिगर इट आउट एंड नॉट लाइक आई एम नॉट सेइंग कि भी मैं 10 लोग हैं जिनको मैं फोन करूंगा ये कर दे I somehow find a way, you know. I don't get superbly excited or restless about it. मेरे को पता है अच्छा मुझे अगर एक्स चीज चाहिए तो मेरे दिमाग में मैं रख देता हूँ हाँ आई नीड टू फिगर दिस आउट आई नीड टू गेट दिस और हम्म, मैं ये नहीं कि अभी ही उसको करना है आई सिट ऑन इट एंड देन सडनली आई फिगर आउट एक टेक्स्ट गया कहीं ये कुछ हुआ ठक 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 एंड थिंग्स हैपन and it always like I don't have to so I feel मैं वो जुगाड़ूपन ही है and I think that's something is very cool दो मेरे कैरेक्टर को तो पूरा उन्होंने बदल दिया था तो स्टार्टिंग में जो जुगाड़ू था उसका वो बाद में जाके दिखा नहीं but it's fine नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपको चीजें फिगर आउट आप कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है, लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं और वो हम्म उस बात को कोसते हैं, आपने तो देखा ही। तो आपको क्या लगता है हम्म कि जो आप, जो इस स्पिरिचुअलिटी लेवल पे गए हैं, या आपको थोड़ी बहुत जिस चीज की भी नॉलेज है, तो हम्म उससे आपकी लाइफ में काफी अंतर आया? यार डेफिनेटली आई मीन होल पॉइंट इज टू बी ग्राउंडेड यार आई मीन एंड ऑफ द डे हम सब वी आर ऑल वन वी आर ऑल like vibration है ना we are all like I mean these are spiritual terms but we are connected you know in very very deep ways and nobody is bigger than the other of course everybody is going through their life processes and ups and downs so सबका life state ऊपर नीचे होते रहता है दिन में हर moment हर पल पर कोर में सब सेम है so I बिल्कुल। mean you just have to remember that and just have that respect for everybody I mean that core respect के यार ये आदमी अगर for example if he's really being nasty to me right now for some reason that doesn't mean he's a bad person within I mean, this is really hard to understand, and I'm still dealing with it. Like a lot of things happened. वो मुश्किल लगता है कि यार ये ऐसे क्यों हो गया? But end of the day, you just have to remember that यार ये बात आदमी भी अच्छा है, ये भी अच्छा है. So there's always good within. It's just the circumstances that make you do certain things which are not which you don't like. अगर अभी मैं कुछ बोल दूंगा, you might not like it, but that doesn't mean कि भाई मैं हमेशा के लिए ही वैसा हूँ. ये अभी इस वक्त बोला है मैंने. So it's just about understanding that
and नहीं imbibing एक्चुअली it. हमें तो आप बोल सकते हैं एज ए, आप मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह हैं, अगर आप कुछ सिखाएंगे तो सुन भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बड़ा ऑब्जर्व करने में बिलीव करता हूँ, मैं जब चल, लाइव मतलब लाइव खत्म होगा तो फोन करके सुनाता हूँ मैं. बिल्कुल बिल्कुल लॉकडाउन है भाई, बिल्कुल समझ रहा हूँ। अभी एक्चुअली इतने सारे कमेंट आए, मैं उसमें भी देख रहा था, तो कुछ ईशानी का आत्मा सीन वाला कुछ पूछना चाह रहे हैं लोग। तो एक क्या कौन सा सीन? सीन, आत्मा? आत्मा वाला कुछ बोला है इन्होंने। हाँ हाँ, आत्मा. या क्या पूछ रहे हैं उसमें? वो भूत बन क्या गई थी फॉर इन द हॉस्पिटल. इट वाज क्वाइट, आई मीन, व्हाट अबाउट इट, आई मीन, वो क्वेश्चन क्या है मतलब प्रॉपर? उसके मतलब ये है कि ईशानी के आत्मा सीन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या पार्ट रहा, क्या रहा, बस यही लिख के बार बार यही लिखी लाइन, इतनी सारी आ रही हैं। यार मैं तो पढ़ नहीं अब रहा बिकॉज और वो मैं भी बहुत और मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे बार बार एक ही लाइन लिख देते हैं कि ईशानी के आत्मा सीन क्या है। तो अब या तो वो उसके कुछ फन पार्ट जानना चाहते हैं, आई गेस। दोस्त थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करो यार, तो भी पूछे, हम भी पूछे। या जस्ट लिटिल मोर जेसन, क्लैरिटी. ईशानी आत्मा सीन विथ जेसन। ओके, जेसन एंड हाँ, लीव। सो या ओ उसमें हम लोग बहुत हंस रहे थे यार. फक. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज दैट, सॉरी आई सेड फक, बट अरे नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, 2020 आ चुका है। सो बेसिकली मैं जेसन और कनाल, राहिल और नील, डॉक्टर राहिल एंड डॉक्टर नील, वी आर बेसिकली कंसल्ट कर रहे हैं कि भाई उसका ये हो रहा है, वो कोमा से निकली है, एंड वी आर डिस्कसिंग, ओके, वी डोंट हैव डायलॉग्स, एंड शानी सपोज टू गेट अप फ्रॉम बिहाइंड एंड देन फाइनली वो हमारे पास आ रही है, एंड वी डोंट सी हर बिकॉज उसकी आत्मा है, एंड हम लोग को ऐसे खुसर फुसर करना है एक दूसरे से. सो जब भी वो खुसर फुसर करने का टाइम आता है ना, सो वी गेट लाइक, हम मतलब कुछ भी बोल देते, लाइक मतलब जो आ रहा है मन में ना, लाइक गाली तो मतलब 2020 का या 2050 इन टर्म्स ऑफ गालीज, बट इट वाज जस्ट सो फनी, एंड देन वंस वी क्रैक अप, फिर रुकना मुश्किल हो जाता है, सो ये इससे मुझे याद आया, देयर वर सम अदर 2-3 अदर सीन्स वेयर वी आई जस्ट कुडंट स्टॉप. ओके, मतलब बिकॉज, और मेरा क्लोज हो गया था, तो अब दूसरे मेरा ओएस चल रहा है, सो बेसिकली मेरा शोल्डर हिल रहा है बिकॉज रुका ही नहीं जा रहा, एंड अपेरेंटली इन वन ऑफ द टेलीकास्ट, जब मेरा शोल्डर दिख रहा है, वो मैं हंसते हुए, मैं हंस रहा हूँ. So I mean, it's like that. So it was there that only. I think उस scene में we just cracked up about some stupid shit that we said, and we just couldn't stop. Like वो ऐसे, वो उसके हाथ में एक फाइल थी, तो वो ऐसे छुपाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे फू करके निकल रहा था. It was really funny. Yeah. तो वही है, आपको कम से कम याद आ गया, वो भी कह रहे हैं थैंक गॉड इन्हें याद आ गया यार। Yeah. मतलब जो अब आप सोचिए कि अभी इतना सोच के आपको हंसी आ रही है, उस समय क्या हुआ होगा वो मतलब। उस समय तो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था ना. एज एक्टर्स यही हमारा काम है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो. तो बहुत टेस्ट होता है यार विद सम एक्टर्स. सो या आई थिंक बहुत। रायल और नील के साथ यही था यार, वी वुड ऑलवेज क्रैक अप व्हाइल शूटिंग. या. ओके, तो अब ये तो कुछ ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन है, जैसे रेलिन ने पूछा है कि आर यू सिंगल, तो आपने बताया है अभी कि आप सिंगल हैं ही। और दिल्ली या मुंबई, तो मुंबई भी आप बता चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हाँ ये क्वेश्चन कुछ अच्छा लगा रेलिन का, इसमें अब देखते हैं कि हैव यू लव सो मच लाइक मैड लव टू एनीवन इन योर लाइफ अपार्ट फ्रॉम योर मॉम, लाइक योर कॉलेज लव। या फॉर मी, आई मीन, ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है, इसमें काफी कोशिश नहीं, कोशिश इंट्रोस्पेक्ट कर कीजिए सकते कि हैं, बट या आई मीन, आई वुडंट से जो जो जैसे प्यार हम लोग देखते हैं फिल्मों में या फिर सीरियलों हम्म, में, वेयर यू गो टू एनी एक्सटेंट एंड डू हम्म, थिंग्स, से थिंग्स दैट आर, आई मीन, मुझे वैसा तो आई डोंट थिंक हुआ है, और आई डोंट थिंक वो रियल भी है, पर हम्म, एट द सेम टाइम व्हेन आई एम विद somebody, I mean, I formed this uh, really deep bond, which is जेसन उसको जेसन ने कंट्रोल नहीं कर सॉरी, सकते. जेसन ने क्वेश्चन पूछा है कि वन लास्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन से पैसे मिले कि नहीं। It's a good question, and answer is no. एक्चुअली किसी को नहीं मिल. बहुत सारे लोग पता नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जेसन एंड नमित को जरा साथ में ले लीजिए। हाँ, क्या इज इट 3 लोग आ पॉसिबल? सकते हैं इस पे? इज इट पॉसिबल? मेरे को पता नहीं है इस चीज के बारे में, मैं
कोशिश कर सकता हूँ, ऐसा कोई यहाँ ऑप्शन कहीं नहीं है? आ रहा है। अब यही प्रॉब्लम है, इसमें इशू आ रहा है ऐसा। मैं पूछ तो मुझे सकता था। मुझे हटा के लेना पड़ेगा। ना 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 ना, क्योंकि आपको टाइम दिया है, अरे ऐसा नहीं है। सॉरी गाइज जेसन यार, कहाँ है इसमें कोई भाई? ऐसा ऑप्शन। जेसन, कोशिश करते हैं, अगर दूसरा ऐप होता तो जरूर हो जाता, इसमें जूम ऐप या समथिंग कुछ। Zoom and all, yeah, but उसमें I don't know if people can watch. No, can? No. आई गेस कर सकते हैं, स्पेक्टेट कर सकते हैं शायद। शायद, Uh, या तो किसी uh, दिन, या तो अलग से रिकॉर्डिंग बना के ही उसको पब्लिश करना होगा। वो ये सीधा ऑप्शन है कि हाँ, तीनों को yeah. लेके एक स्टोरी लाइन अच्छी सी दी जाए। Yeah, we can do और a three-way, four-way kind of thing. बिल्कुल श्योर, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नए नए किस्से सुनने को मिलेंगे तो और Correct. भी मजा आएगा जब इतनी सी And बात है। ऐसा लग रहा है कि जेसन की मेमोरी मुझसे कुछ ज्यादा ही अच्छी है। उसको सब याद है। अब लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन पॉसिबल है, अब मुझे तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो आई गेस मेरे हिसाब से नहीं होता होगा। कोई बात नहीं, चलिए कोशिश करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं। अब रूपा काजोल ने पूछा है आपसे कि आपने इस लॉकडाउन पीरियड में क्या सीखा। Cooking, self-care. I mean, I was actually so जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस वक्त मैंने अपनी पीठ में मुझे चोट लगी थी, सो आई वाज एक्चुअली काइंड ऑफ बेड रिडन। सो उसको रिकवरी प्रोसेस में था मैं पहले कुछ फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स एंड ऑल, सो दैट होल थिंग वाज अगेन न्यू काइंड ऑफ अ लर्निंग बिकॉज movement was restricted, and in that I was actually doing a lot of rehabilitation. I also started Pilates because at the end of the day I realized कि सबसे ज्यादा जरूरी फिटनेस के लिए होता है अपना कोर, बिल्कुल। एंड आई हैव नोन दिस फैक्ट, बहुत टाइम से पता है, पर उसको अप्लाई करना, बिकॉज यू गेट कैरिड अवे विद अदर थिंग्स, यू नो, एट द जिम ऑल्सो, वेदर यू गोइंग फॉर किक बॉक्सिंग और वट एवर क्लास यू डूइंग, वो कहीं ना कहीं मैं भूल जाता था। मेरे को कोई ना, इट वाज देयर एवरीवेयर बट स्टिल नॉट अप्लाइड, राइट, एंड उससे फिर ऑफ हम्म। कोर्स यू हैव रेपरकशन एंड फिर वो चोट लग जाती है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी। सो देन here it was again that process of actually just single mindedly focusing on making that strong, and I'm still doing it now. The मैं weights के पास नहीं जा रहा, I'm not going to do any of hardcore jumping exercises, high impact. So everything is low impact, uh, but high intensity, and so बहुत that is something new for me. Um and yeah, and eating basically, again, eating on time, finding that rhythm, finding a rhythm in the morning, which would, I mean, मैं अभी भी सोचता हूँ कितनी बार कि यार यही अगर अभी लॉकडाउन नहीं होता, so there would be so many things that I would not be doing every day, like वो छूट जाता है यार। तो इस वक्त, like, I think after 2-3 weeks I started to, वो जब लॉकडाउन के 3 हफ्ते हो गए, I started to figure out कि यार now things are getting looking that it's going to be like this for a while, so let's kind of really stick to a rhythm and really find a connect with yourself to make this joyable, like joyable, uh, मजे में। So yeah, I mean, बिल्कुल। yeah, and so yeah, I mean that, and then I've been practicing the guitar. I've been learning a lot of Spanish. So any Spanish-speaking people out there, uh, hola, ¿cómo estás? Muy bien. So ओके। yeah, ये तो डुओलिंगो पे मैं नंबर 1 पे था कुछ पिछले 4-5 दिन से यार। अभी मैं नंबर 2 पे आ गया हूँ, बट सो इट्स फन, आई मीन इसमें टाइम भी जाता हम्म, है बट इट्स ऑल्सो कंस्ट्रक्टिव। काफी सो अच्छी या आई बात है, मीन, आप सीख रहे हैं इतना कुछ, और या बहुत अच्छी बात या है। एक और क्वेश्चन आया था बहुत इंटरेस्टिंग सा, कि अगर आप एक्टर नहीं होते या मॉडल नहीं होते, हम्म और इसके अंदर मैं एक चीज इंक्लूड कर दूं कि फोटोग्राफी को आप डाल तो सकते हैं, बट अगर चाहें तो हाँ, उससे भी अलग ओपिनियन अगर रखना चाहें तो वो भी बता सकते हैं कि आप क्या होते। आई वुड probably get into the space of, अगर फोटोग्राफी नहीं होती, एक्टिंग नहीं होती, टेनिस टेनिस प्लेयर नहीं बन पाता। तो मे बी मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि मैंने कभी किया नहीं है, आई मीन इन द सेंस ओके। publicly, I mean I've done it at a group level,
small group, personal group level, but not like a big place and all. But yeah, there's, I think I somehow feel that that could be something that I would be interested in, uh, and तो आप probably be good at. तो आप आज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी एक्चुअली पॉडकास्ट बनाना भी शुरू किया है और काफी जगह पब्लिश भी हो रही है, जैसे Hmm. एप्पल पॉडकास्ट पे और Yeah, गूगल पे भी पब्लिश हो रही है। तो चाहें तो किसी दिन आप कोलैब भी कर सकते हैं और लोगों को सीख भी दे सकते हैं उनकी लाइफ के बारे में। sure. Sure. बिल्कुल। मतलब, yeah, I mean, कहीं ना कहीं, of course, because end of the days, we humans are, we don't live in isolation. We live together, as a बिल्कुल। community. So हम एक दूसरे बिल्कुल। से ही सीख सकते हैं, and it's always good to share what you have learned through your own experiences, बिल्कुल। and बिल्कुल। and by sharing it. So yeah, बिल्कुल, आप बताना कि कैसे सीरीज बना सकते हैं और लोगों को हेल्प की जाए। बहुत hmm. इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीनेजर बहुत भटक गए हैं इसमें। Yeah, for sure. I mean, मेरा actually अभी यूथ से काफी कनेक्ट छूट गया था for quite some time. But now my niece is just become a teenager. She's 13. So वो थोड़ा बहुत है, but I see there's a huge difference uh, in the way of life and the whole thought process from what it was when I was a teenager. So yeah. अब मेरे पास एक सवाल है. तूने अभी तक अपने बाल नहीं कटाए ना लॉकडाउन में? मैंने हाँ. ना या भाई, कटाए हैं? कुछ कुछ भी नहीं बट क्या किया ये मैंने। पूरा शेप कैसे एकदम फुल प्रॉपर ये एफ्रो जीन्स टाइप? समझ लीजिए। एक्चुअली क्या है, नहीं बट छोटे से मेरे छोटे रखे थे बाल, एक्चुअली पूरी क्लीन शेप था सब कुछ, तो मैंने अभी सब छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, चलने दो, अब ये थोड़ा तेरा बहुत आ रही है एकदम कटिंग वटिंग। प्रॉपर जीन्स। शेप में उग रहा है यार, वेरी गुड. तो मैं तो बोलना नहीं चाहता, बट या आई आई नीड अ हेयर कट, मैं रियली नीड अ हेयर कट. तब कोशिश है, मैंने सोचा कि अभी पैसे बचा लेते हैं थोड़ा सा, क्या करें। घर पे बैठे हुए हैं। दैट्स आल्सो ट्रू, या. अरे इस समय बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी मन करता है कुछ गोलगप्पे या कुछ बाहर का कुछ खा लिया जाए, और स्टिल याद आता है कि बाहर तो वायरस फैला है। स्ट्रीट फूड ऑर्डर मुझे कर वापस सकते, नहीं है। मैं कभी कभी कर लेता हूँ ऑर्डर बाहर से, वंस इन अ वीक. हम्म। एक कुछ मन किया तो मैं लेता हूँ कि भाई भेज दे यार जोमेटो से. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये तो आपका काफी, एक्चुअली इतने सारे सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो फेवरेट प्लेस कौन सी है आपकी ट्रैवलिंग में, जहाँ आप जाना चाहते हैं या आप जा चुके हैं? यार, आई रियली वांट टू गो टू टर्की, इस्तांबुल. आई हर्ड सो मच अबाउट इट. आई हैव नेवर बीन. आइसलैंड अगेन, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये बात. आइसलैंड इज सच एन, आई मीन, सच एन अमेजिंग प्लेस. लाइक विजुअली उसके इतने फोटोज उसके देखे हैं कि शायद आपका सॉरी यार, अभी फोन. कनेक्शन। हाँ कोई बात नहीं, वो मैं देख रहा था कि रोटेट गोल गोल घूम रहा है अभी। हाँ. अभी कॉल आ भी गया था. अभी भी सो शायद अभी अभी भी रोटेट ही हो रहा है, वैसे वो घूम रहा है। चाहें तो आप एक बार फोन को लॉक करके, नहीं अब आ गया तो शायद आ गया। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ हाँ, श्योर श्योर। हाँ, वो फोन आ गया था. So yeah, I mean, Iceland has such an amazing terrain. It's a tough place to visit in the sense, yeah, I mean, in the sense, वहाँ का terrain is not something that is uh, easy to go around. And I mean, उसके भी timing होता है एक साल में. It's like really cold, even all the way up to April. It's very cold. So you have to really plan it properly, to be able to cover places. So I mean, I have a few places that I want to visit. Even this one is New Zealand is one of them. Iceland is one of them. There's a lot of parts of America that I haven't visited. So I want to do like a road trip from East Coast to West Coast. And I have some friends in San Francisco. तो वो तो मुझे बुलाते रहता है कि, but I visited him once, but he keeps calling me that our road trip is like pending and you come anytime and he'll. So there's a lot of places. I mean, of course, there's दुनिया भरी हुई है यार ऐसी इतनी खूबसूरत जगहों से. So yeah, I mean, list will go on and on. टाइम ओके मिलता है जब तो कभी मैं बोर हो रहा होता हूँ तो मैं गूगल कर लेता हूँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं. So keep like, it's always in your mind. और एक बहुत
इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा। अब ये मैं पूछता हूँ आपसे, शायद आपको हंसी भी आ जाए। तो क्वेश्चन ये है कि आपको सबसे वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? जैसे कि कुछ पेरेंट्स या रिलेटिव में होता है ना कि आप तो ऐसे लग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा कौन वर्स्ट सा कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि लोग बेस्ट पूछते हैं, हम हम्म वर्स्ट की बात करें। सोचने क्या बोला मैं। वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब बट फिर कॉम्प्लीमेंट वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब इसलिए क्योंकि उनकी तरफ से वो कॉम्प्लीमेंट था, आपके लिए कुछ और था। या दैट्स फनी, अगली बार होगा तो मैं याद बिल्कुल लिखूंगा। बिल्कुल याद रख, बिल्कुल याद रखना। मैंने तभी आपसे कहा कि हो सकता है आपको हंसी भी आ जाए इस बारे में। या ओके, या तो ये काफी लंबी लिस्ट जा रही है। ओके, इतना बड़ा चिट्ठा लिखा है, अब मैं कैसे लिखूं दोस्त यार, माफ करना मुझे बिल्कुल। मैं इतनी अगर इतनी मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं कहीं और ही होता। या आई वांट टू नो एवरी ग्रे चांस ग्रे, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन। ये मून मुस्टैफा कुछ नेम है इनका, इन्होंने ये पूछा है कि हम्म हेलो नमित, आई वांटेड टू नो इफ यू एवर गेट अ चांस टू प्ले ए ग्रे कैरेक्टर, विल यू डू इट हम्म और नॉट? और आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं रोल के लिए, ये साथ में जुड़ा हुआ I would do it like it as long as I mean as long as it ticks at least two or three out of yeah three boxes मिल जाए। एक अगर मेरे को रोल जैसा भी हो, ग्रे हो या doesn't matter as long as the character is a well written character, the script is nice, है। स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब एक कैरेक्टर प्ले करके अकेले तो हम्म, होता नहीं है काम, इट्स अ जॉइंट हम्म, एफर्ट। सो हाउ दैट कैरेक्टर holds in the whole story is important to me. Then the, I mean, either the director, it has to be somebody who I'd want to work with, or हम्म, a good production who I also again somebody who I want to work with. So इनमें से अगर दो या तीन टिक्स हैं तो आई एम गेम। सो ग्रे शेड का मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, लाइक आई कैन प्ले whatever, I mean as an actor, there's no there's no wrong, I mean, um, having said that, in India of course, people sometimes get kind of like हम्म, single-mindedly. I mean, they हम्म, start to like categorize you in a certain genre. हम्म। वो है पर yeah, I mean, इतना I think मैं कर सकता हूँ। I would do it. एक्चुअली बाहर तो बहुत ज्यादा डिमांड होती है, मतलब जो ऐसे रोल्स होते हैं, ग्रे रोल्स होते हैं, उनको तो बहुत ज्यादा सराहा जाता है, इस चीज के लिए हम्म अवार्ड्स कितने अच्छे अच्छे रहते हैं। लोग यहाँ के थोड़ा लगेगा टाइम, बट स्टिल चल रहा है, या देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग सीन है, but like I think on web or like films and all, it's nothing. I mean, it's तो all it's art यार। I mean, अगर देखा जाए तो अगर अच्छी तरह से बिल्कुल करो बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत या जरूरी है। और इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर आपको बिग बॉस या कोई ऐसे रियलिटी शो करने का मौका मिले, नो स्पेसिफिक रीजन? आई डोंट नो, आई डोंट कनेक्ट विद इट लाइक एज एटलीस्ट अब तक मेरा उसके साथ कुछ ऐसा मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं देखता भी नहीं हूँ। और मतलब कभी मैंने ऑफ कोर्स आई हैव सीन इट लाइक आई थिंक फ्यू इयर्स अगो, फ्यू मतलब नॉट लाइक रिलीजियसली, बट आई हैव सीन एपिसोड्स एंड आई हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट इट एंड ऑल दैट, बट मेरे को समहाउ कभी उसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। और या आई मीन द ओनली रीजन the only reason I can think uh, would be actually that also wouldn't be a reason. I mean, yeah. So I don't think मैं करूँ मतलब again I don't want to say no, but इस वक्त तो मेरे को नहीं लगता कि it's something नहीं, that I would be excited about. तो कोई भी रियलिटी शो करने की इच्छा नहीं है आपको? Hmm, कोई भी तो नहीं। बिग बॉस डेफिनेटली नॉट माय सीन। और कौन से ओके। डांस वाले होते हैं, डांस अगेन आई मीन। डांस डांस हो गया, एमटीवी पे बहुत सीरीज आती है, रोडीज बहुत बड़ा एक नहीं, प्लेटफॉर्म वो है। सब यार, वो सब आई थिंक वो यूथ उसके लिए एज होती है। आई गेस आई एम नॉट श्योर। आई तो आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी एज ज्यादा है? आई मीन मैं उन अर्ली ट्वेंटीज से तो गुजर चुका हूँ। सो हम्म। आई हैव गॉन पास्ट इट, आई वुड से। मैं होस्ट भी पता नहीं, आई डोंट नो इफ आई वांट टू होस्ट। आई वुड डू अ रियलिटी शो व्हिच हैज समथिंग टू डू विद ट्रैवल, like the one I ओके, was supposed to do, the AXN Amazing Race। उसके आई बारे गेस में आप, जैसा क्यों लग रहा है कि आपको वो कैरेक्टर बहुत पसंद है। आपने शायद मूवी देखी हो, ये जवानी है दीवानी करके, या रणबीर ऑफ कपूर की। कोर्स। तो उसमें एक हाँ जो ट्रैवलिंग उनका कैरेक्टर है, ट्रैवल करने का जो उनका शौक है, करेक्ट। तो मेरे हाँ को लगता है कि शायद वैसा कहीं ही। ना कहीं आप
कुछ वैसे ही लाइफ में डेफिनेटली आप आई एम चाहते हैं? आई डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि कुछ ट्रैवल से रिलेटेड हो, फोटोग्राफी से रिलेटेड हो। अगेन उसमें रियलिटी शो भी बना सकते हैं, मतलब मेरा एक्चुअली मैंने सोचा भी हुआ है, पर when it's the right time I will do it. But yeah, I mean it's all about things that you love to do, something that makes you happy. I mean जबरदस्ती करने हम्म, का फायदा नहीं है, you know. बहुत। वो खतरों के खिलाड़ी के बारे में क्या है, जो क्रैब्स या बिच्छू बिच्छू आते हैं? मैंने बचपन में एक ऐसा शो किया था, I mean I was in college, I remember the हम्म, शो का नाम था MTV, now wait for this, MTV बम में दम। So, कर चुका ओ हूँ माय मैं। गॉड। या हार गया था मैं, आई थिंक सेकेंड राउंड में। मेरे को कोबर स्नेक्स के एक स्नेक पिट में डाल दिया था, देयर वर लॉट ऑफ स्नेक्स अराउंड मी एंड आई वाज सपोज्ड टू पिक अप द कीज। वहाँ कीज उनके नीचे छुपी हुई थी एंड उनको हटा के साइड करके आई हैव टू पिक अप द की एंड इन बिटवीन देयर वाज अ बॉक्स। ओके, उसमें ताला लगा हुआ था, जिसके अंदर वो बीन थी, हम्म। सांपों की। तो वो खोल नमित, के वो बजाना आई था। आई गेस ये कुछ ऊपर टाइमर सेकंड्स आ रहे हैं, तो ऊपर आई गेस ये या देखो ऊपर। आई थिंक वील हैव टू रैप अप, सो रिकनेक्ट। क्लोजिंग कमेंट्स। क्लोजिंग कमेंट्स देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा 1 मिनट कंटिन्यू करके इसको सेशन को एंड कर दूंगा। हाँ, एक मैं आपको रिकनेक्ट करता हूँ, तो गाइस या जल्दी ऑफ से आ कोर्स, जाइए, साउंड्स रिकनेक्ट गुड। करते हैं। ठीक ओके, है। एक सेकेंड इसको करते हैं। ओके। व्हाट्स अप? मैं आपको ये कनेक्ट कर रहा था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यार इतनी लंबी बात हो गई, और सीरियसली हम्म मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। और अभी कितने क्वेश्चंस थे, बट हाँ हम सबको कवर नहीं कर सकते। तो अब हम्म बिल्कुल बिल्कुल। maybe we can do another session another day. बिल्कुल बिल्कुल। इतना सारा बिल्कुल ज्ञान एक ही दिन में प्रैक्टिस ले लेंगे करने तो में, हाँ वो पढ़ लेंगे हाँ। तो चल लेंगे। मतलब तो सब कोई बात नहीं। एनलाइटेंड हो जाएंगे आज ही। तो आप लोग अपने ये चाहने वालों को जरूर बता दें, क्योंकि ये तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे और ये कहेंगे कि यार भाई तुमने क्या किया है। नहीं नहीं तो उनसे नहीं, बोलो। वील बी बैक सून। बट ये सेव करने का ऑप्शन है ना? मैंने वी सेव कैन। किया है इसको, IGTV, आई विल सेंड यू 100%। Okay, okay, sounds good, so we can बस share that. And so बिल्कुल for those बिल्कुल who could not make it for the live session, they can always बिल्कुल बिल्कुल। scroll through तो the तो IGTV. दोस्तों बस आप लोगों से इतना ही कह रहा हूँ कि आप लोग जो भी कुछ लिखें, क्वेश्चन ज्यादा चिट्ठा मत लिखिए। मैंने को पता आपके लिए ग्रीटिंग्स, बहुत सारी ग्रीटिंग्स आई हैं, मैं सबके नाम तो Mm. नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे, कि उन्होंने Thank कहा you है so कि अपने much. आप को, कि अपने इस लॉकडाउन में अपना ध्यान रखें, खाने पीने का भी ध्यान रखें, और सब कुछ हम आपको फिर से देखना चाहते हैं स्क्रीन पे, वो 100% वो चीज़ होगी। बस Yeah. क्योंकि जिस हिसाब से पूरा हमारा देश और पूरा विश्व परेशान है, बहुत Mm. बड़ी चीज़ है, पहले उसको भी देखना बहुत जरूरी है। काम तो तब होगा जब जान रहेगी। Correct. तो Absolutely. तो सबको सबको यही चीज समझाई जा रही है। और Mm. जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे नमित, अपने चाहने वालों के लिए, इनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज या कोई भी जो आप बात कहना चाहें? I would genuinely want to say, please take care of yourselves. Like Sahil just said, कि life हमारी जान सबसे important है, and ये वक्त I think for everybody is to really connect with themselves, uh, and uh, find that true joy within, with the bare minimum। हम लोग काफी बह गए थे earthly desires और materialistic things के साथ। I mean it's not wrong, but at the same time ये वक्त है जो हमें रियलाइजेशन दिलाता है कि we don't need much। we need food, we need shelter, and of course water। और सबसे ज्यादा हमें we need people, we need human connections, so just strengthen your bonds with your family, with your friends, with your partners, and be happy, and we will all come out of this for sure. There's no doubt in that, so just be positive, and with every individual giving out positivity, it is actually healing the entire planet, even the universe. So बिल्कुल let's believe that, and let's spread that, because our heart is beating that positivity out into the universe, and it will induce and affect the people around us. So with that note, please take बिल्कुल। care and be good, and hope to see you soon. And thank you so much, Sahil, for this opportunity to chat with you, and be live for everybody around the world. मैं तो आपका आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय निकाला, और इतने सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि जेसन और आपके साथ एक सेशन रखा जाए।
या तो मैं साउंड्स बिल्कुल गुड, पॉसिबली कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म पे आके इस चीज को शेयर करें और अच्छी साउंड्स खासी गुड, सीरीज बनाए। या तो साउंड्स गुड, तो नमित अपना आप ख्याल रखें, खाना वाना यस। अच्छा बनाते रहें। अरे, आई बिकम अ प्रो आफ्टर इट, आफ्टर दिस। बिल्कुल। ठीक ठीक है। है, ठीक है। जी मास्टर बिल्कुल। शेफ में दिखूंगा मैं रियलिटी शो। बिल्कुल वो एक टोपी लगा के एकदम ऐसे टोपी करके, नहीं तो लगा बाल के, भी टोपी जैसे हो रहे हैं, बस वाइट होते तो टोपी जैसी बट सही लग रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। थोड़ा और एप्रो बना दे, लगती। फुल साई बाबा। मैं समझ रहा हूँ सारी बात। चलो, सी यू ठीक है साहिब, नमित भाई। बाय बाय साइनिंग ऑफ, बाय, गुड नाइट ब्रो। बाय एवरीवन।